Next topic in evidences for evolution is adaptive radiation और बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनका कॉमन एंसेस्टर है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रेडिएट हो गए और वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें अडेप्ट कर ली। तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिले, क्या एविडेंसेस हैं, वो सब हम देखेंगे एडेप्टिव रेडिएशन में। Adaptive radiation is the evolutionary process by which many species originate from one species in geographical area and radiate to different species. Adaptive radiation क्या होगा कि जब कोई भी species है वो एक एरिया में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रेडिएट हो जाती है, चली जाती है। उसके बाद उनमें क्या होता है, काफ़ी सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। It is a type of divergent evolution. For example, Darwin's finches in Galapagos Island, Australian marsupials and placental mammals in Australia. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशंस के, कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिनेट हुए, उसके बाद ये अलग अलग एरियाज़ में चले गए, जोग्राफिकल एरियाज़ में चले गए और वहाँ पे इन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। सो फर्स्ट वन इज डार्विन्स फिंचेस। Charles Darwin observed a group of small sparrow-like blackbirds with strong, short beaks that are known today as Darwin finches. एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या किया कि वो अपनी एक जर्नी के टाइम पे एक आइलैंड पे गए जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक स्पैरो की तरह बर्ड्स हैं जिनके पास शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बीक प्रेजेंट थी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप की बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, मतलब बर्ड्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट बीक्स उन्हें देखने को मिल रही है। तो इसको उन्होंने नाम दिया एडेप्टिव रेडिएशन। There he observed that were finches with different types of beaks. So he concluded that these finches radiate on the same island from a single ancestor finch. ठीक है, तो जो हमारे जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, आइलैंड पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स उन्हें बर्ड्स दिखाई दे रही हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिंचेस देखने को मिल रही है, बीक्स देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके जो एंसेस्टर होगा वो सेम होगा, बट जो फूड की अवेलेबिलिटी है उसके बेस पे इनकी जो फिंचेस हैं उनमें चेंजेस आए हैं। कुछ सीड ईटर्स होंगी, कुछ इंसेक्ट ईटर्स होंगी, मीट ईटर्स होंगी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीक्स उनमें देखने को मिली। ऑल ऑफ दीज फिंचेस डेवलप्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। Hence, they evolved from the conventional seed-eating finches to vegetarian and insectivorous. They later came to be known as Darwin finches. अगर हम यहाँ पे इन बर्ड्स को देखें तो फर्स्ट की जो बीक है चेंज है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सब में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीक्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो फूड की अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग इनकी बीक्स भी चेंज हो गई। ठीक है, ये वाला जो बर्ड होगी ये क्या केवल क्या करेगी, फ्रूट्स खाएगी, फ्रूट ईटर है। ये जो बर्ड्स होंगी इनकी जो बीक है वो चेंज हो गई किसके अकॉर्डिंग, इंसेक्ट ईटर्स, कैक्टस ईटर्स, सीड ईटर्स। तो फूड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीक्स देखने को उन्हें मिले और आने वाले टाइम में उनको जाना गया डार्विन्स फिंचेस के नाम। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, we can call this convergent evolution. For example, placental mammals and Australian marsupials. तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे एडेप्टिव रेडिएशन के। अभी तक हमने देखा कि जो चार्ल्स डार्विन है वो गैलापागोस आइलैंड पे गए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीक्स हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ सीड ईटर्स हैं, कुछ फ्रूट ईटर्स हैं,
कुछ कैक्टस ईटर्स हैं, तो फूड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके बीक्स भी चेंज हो गए, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके जो एंसेस्टर रहा होगा वो सेम है, लेकिन फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से उनमें एवोल्यूशन हुआ है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। Now, second is placental mammals in Australia. Placental mammals also evolved through adaptive radiation and develop into different varieties. Australian marsupials are also a good example of adaptive radiation. Marsupials are the members of mammals having a pouch to carry their young ones. जैसे हम कैंगरू में देख सकते हैं कि आगे क्या होता है, उनके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपने वो यंग वंस को कैरी करते हैं. Marsupials like koala, kangaroo, wombat originated from an ancestral marsupials within the same island, Australia. Different varieties of marsupials differ from each other in morphology. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जो प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ हमारे पास हैं मार्सुपियल्स. ठीक है, तो ये हमारे प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. तो प्लेसेंटल मैमल्स जो होंगे उनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है. ठीक है, और जो मार्सुपियल्स होंगे उनमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें अपने यंग वंस को कैरी कर सकते हैं. तो इनमें क्या है, ये दोनों भी हमारे अडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं कि ये क्या है, सेम जोग्राफिकल एरियाज में पहले थे तो इनके एंसेस्टर होंगे, बट क्या हो गया, अब वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रेडिएट हो गए हैं, अलग अलग एरियाज में चले गए, जिसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेस आ गए. बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस भी चीज़ की वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे हैं, चेंज होने लगे हैं. तो ये है हमारे 3 एग्जाम्पल of adaptive radiations: Darwin finches, placental mammals, and Australian marsupials.